हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आई हूँ मैं केमिस्ट्री का। किसी बच्चे ने मेरे से बोला था मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करा दो, तो मैं वही क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देर नहीं करते जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटर पार्ट है इसमें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेशन किए हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लेते हैं। ओके, अगर आपको देखो एक बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, अगर आपको ये अच्छी लगती हैं वीडियोज़ या फिर मेरा जो बनाना है क्वेश्चन को पिकअप करना है, आप एम्स के लेवल तक का, बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का आप दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा आपको किसी भी टाइप का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मुझे बताएं कि मैम हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो और ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमारी कराते रहो। ठीक है, और लेक्चर, इवन आप लेक्चर भी चाहते हो बायोलॉजी के, तो मैं बायोलॉजी के लेक्चर भी अपलोड करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो उन्हें देख सकते हो। अभी थोड़ा डिले हो गया, 3 दिन से मैंने कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया है। 5th लेक्चर आपका आ जाएगा आज ही, कंपलसरी है ये, तो आज ही आ जाएगा। ठीक है, ओके बाय, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बाय नहीं ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल्स टू 1 और एंड l इक्वल्स टू 1। ठीक है, n इक्वल टू 3 है, सॉरी। तो देखो ये पूछ रहे हैं आपसे कि कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो जाएंगे किसमें, n इक्वल टू 1 है और 3 है और l इक्वल टू 1 है। ठीक है, उसमें तो ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके क्वांटम नंबर्स हैं। अब क्वांटम नंबर्स कैसे हैं मैं बताती हूँ आपको। आपके 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड होता है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं इसे, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर। ठीक है, और फोर्थ होता है आपका एल और एम, ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर में क्यू और एन लिख दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, एस इक्वल्स टू स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ऐसे डिनोट कर देते हैं। अब इनकी वैल्यूज बता देती हूँ मैं। तो जो एन होता है बेटा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 और डॉट 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 आगे कर सकते हो आप। उसके बाद में आपका होता है एल। तो एल होता है हमारा जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, फिर एंगुलर क्वांटम नंबर बोल सकते हैं उसे। तो वो भी हमारा 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो एम है। तो एम हमारा स्टार्ट हो जाता है -l से लेके -l डॉट 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 कॉमा 0 और कॉमा या फिर डॉट 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 +l, मतलब यहाँ से -l से लेके -+l तक वो रहता है। उसके बाद में जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है वो s इक्वल्स टू -1 -½ ठीक है, या फिर +½ तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, +½ डॉट 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 और वो हो सकता है -½ ठीक है, ये हो सकते हैं आपके चारों ही क्वांटम नंबर। अभी इसमें क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको बेसिक नॉलेज इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी हम चल लेते हैं क्वेश्चन पे हमारे पे। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 दे रखा है और जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो दे रखा है आपका 1। तो हमें एन से क्या है 3 मिला है और एल क्या है, एल हमारा 1 दे रखा है। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पे। अभी क्या करना है आपको, इसका क्या करना है, देखो मैं एक बता दे रही हूँ आपको। जैसे वी आर नोन एज, जैसे कि एल इक्वल्स टू जैसे 0 1 2 और 3, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, 0 करता है एस ऑर्बिटल को। ठीक है, एस सब सेल को बोल सकते हो आप, एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो पी है, जो 1 है वो पी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 है वो डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो 3 है वो एफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो 3 क्या है हमारा, ये काउंट है, तो ये 3 और हमारा 1 किस में आ रहा है, 1 किस में आ रहा है, पी में। ठीक है, पी में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3p। अभी पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं, और प्रत्येक जो आपका ऑर्बिटल होता है उसमें कितने जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो भी अपोजिट उसमें स्पिन में। ठीक है, तो पहले ऐसे भरते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भर गए 3, उसके बाद में हम डबल भरेंगे दूसरा, तो ये अपोजिट किसमें, स्पिन में भरा जा रहा है। तो टोटल जो आपके इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितने हो रहे हैं, जैसे मैं कलर चेंज करके बता दे रही हूँ आपको। टोटल नंबर हो रहे हैं आपके, जैसे एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो रहे हैं इसमें। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 6, मतलब
जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ये, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है बेटा, आपका लैम्डा दे रखा है 45 नैनोमीटर। उसके बाद में कांस्टेंट, जो प्लांक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने। उसके बाद में जो स्पीड ऑफ लाइट है सी, उसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालना है, कैलकुलेट द एनर्जी। आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि क्या निकलवा रहा है, वो भी किसमें, जूल में। अभी हमें क्या है निकालना है इनमें से। तो ऑप्शंस आपके हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 6.67 10 टू द पावर माइनस 15 सॉरी 6.67 10 टू द पावर 11, और थर्ड ऑप्शन है 4.42 इंटू 10 टू द पावर 15 और 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो आपका ये ऑप्शन दे रखे हैं। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेवलेंथ कितनी रहेगी, 41 नैनोमीटर। वेवलेंथ आपकी 45 नैनोमीटर, बिकॉज हम जानते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर कितना होता है, -9 मीटर। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, हमें एनर्जी का फॉर्मूला निकाला। तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, ये होता है। और इक्वल्स टू में आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो एच न्यू भी होता है। ये भी आपने पढ़ा होगा एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अभी क्या है, न्यू इक्वल्स टू जो आपका वैल्यू है वो सी अपॉन लैम्डा है। जैसे सी इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखते थे तो वो है, उसके बराबर है। तो आपको एच और सी की वैल्यू दे रखी है और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। तो इसी फॉर्मूले में हम पुट कर दे रहे हैं इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा में, ठीक है। अभी मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे पुट करना है आपको। देखिए, जैसे E इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला है एच सी अपॉन लैम्डा। सभी की वैल्यू हमारे पास में है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे आपको। तो एच की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है। अभी जो सी की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये आपकी सी की वैल्यू है। उसके बाद में जो आपका लैम्डा था उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 3 से ये 45 काट दो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 3 1 जा 3 सॉरी 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। उसके बाद में जो आपको 15 है वो 6.63 से काट दो। तो ये कितना अप्रॉक्स आ जाएगा, 4.42। और घाते कैसे करना है, तो माइनस की 9 ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। ये माइनस की 34 है, ठीक है। माइनस की 9 देखो, जैसे 4.42 इंटू माइनस की जो 9 जाएंगी वो प्लस में जाएंगी। तो माइनस की 34 में से आप क्या कर दो, जो प्लस की 9 है वो घटा दो, या फिर आप जो 8 है माइनस के प्लस के तो उसमें ऐड कर लो। तो क्या करेंगे, माइनस का 9 और माइनस का 8 कितना हो, 17 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -34, ये आ रही है वैल्यू। अब माइनस के 34 में 17 घटा दो, तो 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 17, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या आपको इधर उधर करना है थोड़ा सा, तो करने के बाद में आपका आ जाएगा 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे, तो आगे जो क्वेश्चन है आपका वो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसमें भी वही वैसी जैसे है, जैसे आप पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के। जो पहला क्वेश्चन था एज इट इज़ वैसा ही है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है वो। उसके बाद में देखो फॉलोइंग सेट्स में, मतलब n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 है और m इक्वल टू -1 है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बताइए मुझे। इसमें भी आपका आंसर मुझे लगता है, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 3 है और 1 l में इक्वल्स, देखो l इक्वल्स लिख दे रही हूँ मैं, l इक्वल्स टू वैल्यू होती है 0 1 2 3, S P D F ऐसे होता है। तो 3 है तो 1 है तो P आ जाएगा। और m की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, -l से लेके, तो -l, जैसे देखो m की वैल्यू दे रखी है -1, तो हम कैसे पुट करेंगे उसको, 3 में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि p में आ रहा है हमारा, तो 1 2 3, तो 0 यहाँ पे रखेंगे हम -1 और यहाँ पे +1, ऐसे हम वैल्यू रख लेंगे इसको। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बताइए मुझे। तो आपका कितना, कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, मैक्सिमम एक सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, सॉरी बेटा। तो मैक्सिमम जो एक आपकी सेल है ये वाली 3 है, तो मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 2। अब देखो, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। तो इसमें से पूछा है आपको, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
सब सेल में कितने होते हैं 2n+l, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एक सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स बच सकते हैं 2, तो 2n+l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4n+2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका 4l+2, मुझे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही करेक्ट दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज कितना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो देखिए आपको जैसे कि पता है, आपको टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो आपको पता ही होगा, डेफिनेटली पता होगा ये तो। अब जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो रख देते हैं, तो हम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 12mv² प्लस कोष्टक में पोटेंशियल एनर्जी होती है -ZE² ये वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद में तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जो प्लस की वैल्यू है उसकी जगह पे हम रख रहे हैं +12ZE² माइनस, ये प्लस का यहाँ पे है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -ZE² अब माइनस वन में से यहाँ पे वन मान लो, जैसे पूरी वैल्यू जो वन है, तो वन में से हम हाफ घटाएंगे तो कितना बचेगा, वन में से प्लस का हाफ घटाएंगे, माइनस के वन में से प्लस का हाफ, माइनस के वन में से प्लस का हाफ, हम जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस हाफ बचेगा ना, माइनस हाफ बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है बच गया। अभी जो आपकी जो एक्साइटेड फर्स्ट स्टेट की जो एनर्जी दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू जो वैल्यू आपकी आई थी वो कैसी आई थी, -12ZE²/r, ये वैल्यू आई थी, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आ रही है अल्टीमेटली वो आ रही है आपकी वैल्यू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी किसके आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ रही है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। उसके बाद में जो माइनस माइनस तो कट ही गया था, प्लस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो मतलब आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है मतलब ये लैम्डा है ऑफ द पार्टिकल मास 1 kg और वेलोसिटी इतना दे रखा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछी है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे लैम्डा आपसे पूछा है, ऐसे आप लिख लिया करो अगर आपसे कुछ ना समझ में आए तो, और मास आपको दे रखा है 1 ग्राम, और वेलोसिटी या फिर सी आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है आपको। ठीक है, जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा P इक्वल्स टू H/λ, ये आपने मोमेंटम इक्वल टू H/λ पढ़ा होगा। अब P की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, P, जैसे P आपने पढ़ा होगा mb मोमेंटम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P की जगह पे mb रख देंगे और लैम्डा, तो देखो कैसे पुट करेंगे, P की जगह पे मैं क्या रख रही हूँ mb इक्वल्स टू H/λ, ये वैल्यू रखती। अब हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ हमें निकालनी है, तो वेवलेंथ निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू H ऊपर ही रखेंगे और जो लैम्डा है वो ऊपर पहुंच जाएगा और mb नीचे आ जाएगा, mb। अब इसमें क्या आप फॉर्मूला अपना पुट करिए, जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट करिए, उसके बाद में आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, जो आपका 1 ग्राम है ना उसे केजी में बदलना है, तो केजी में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, तो 1 ग्राम इक्वल्स टू, चूंकि लिख दे रही हूँ यहाँ पे या फिर देयरफॉर, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 1 ग्राम इक्वल टू हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो -3 किलोग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं अपनी वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू H/mb। ठीक है, उसके बाद में H की जो वैल्यू होती है वो तो आपको पता ही होगा ना, क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट, तो 6.63 इंटू 10⁻34 kg पर सेकेंड होता है ये। ठीक है, पर सेकेंड। उसके बाद में इसके नीचे क्या एम बी, तो एम बी की वैल्यू जो आपकी एम वैल्यू थी 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम आया था इंटू 100 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यूज़ आई थी। तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, ये है 100 है, प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 34 में से 1 घट जाएगा, तो 6.63 इंटू 10⁻³ kg, या फिर kg क्यों, मीटर लिखेंगे ना अब सीधे क्योंकि लैम्डा है। ठीक है, तो -33 ये इसकी वैल्यू हो गई, -33,
तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? मुझे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही लग रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 7th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए कॉन्फ़िगरेशन पूछा है आपसे कि कौन सा करेक्ट होगा। तो आयरन 26Fe ओके इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1s2 फिर 2s2 2p6 ठीक है कॉमा 3s2 3p6 और फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा आबाउ का नियम, वो क्या आता है फिर उसके बाद में हमारे इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 3D में, तो 3d6 ठीक है और कोमा 4s2। अब गिन लो इन्हें कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद में जो आपका वो है 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 ये कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12, यहाँ पे 10 हो चुके हैं। तो 12 और कितने हो गए, एक मिनट, एक तो 4 और 6 ठीक है ठीक है ठीक है 20 हो गए, 26 हो गए, पूरा पूरा 26 हो गए बेटा। तो ये गिन लेंगे आप पूरा, तो 26 ही इलेक्ट्रॉन्स आपके बैठेंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मूला ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये पूछा है। तो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल तो आपने पढ़ाई होगा, वो लास्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो लास्ट पोर्शन होता है वो होता है आपका हाइजेनबर्ग के बारे में उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें, इसमें सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, और सेकंड ऑप्शन है आपका डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, और डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 5 पाई, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एच अपॉन 8 पाई। तो आपका जो सही आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन के डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो बेटा आपको ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ना वो याद करके रखनी है, एक जगह पे लिख लो कि ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है और वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है आपका, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजिशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, विच इज इक्वल टू इतना है। तो देखो ये क्या दे रखा है आपका, ये आपका मोमेंटम दे रखा है, अनसर्टेनिटी इक्वल्स जो है इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज मास कितना दे रखा है, इतना। तो आपका जो पी दे रखा है इतना और एम दे रखा है इतना। अभी पूछा क्या उन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन पोजीशन अनसर्टेनिटी, ठीक है, हम बताते हैं क्या पूछा उन्होंने। ठीक है, अभी हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू आपको दे रखा है एच अपॉन 4 पाई, यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको दे रखा है मोमेंटम, असेंडिंग मोमेंटम, तो आपकी डेल्टा पी की वैल्यू कितनी रखी है, 1 इंटू 10⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू दे रखी है, और मास की वैल्यू दे रखी है। तो हम डायरेक्टली पुट कर देते, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था पहले भी कि पी इक्वल्स टू एम बी होता है, तो यहाँ पे भी डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। तो एम की वैल्यू आपके पास में है वो कितनी है, 9 इंटू 10⁻−28, ठीक है 28 है ये। और उसके बाद में डेल्टा वी हमारा क्या है, वो हमें निकालना है क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। और डेल्टा पी है उसकी वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10⁻−18। तो आपका जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बताओ मुझे। अभी आपको क्या करना है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻−18 अपॉन 9 इंटू 10⁻−28। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको सॉल्व मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे क्या वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा वी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻−18 अपॉन 9 इंटू 10⁻−28, ये आपको वैल्यू दे रखी है। अभी इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे करेंगे आप, अप्रोक्स मुझे लगता है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 यहाँ पे हो जाएगा, इधर उधर करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 1 इंटू 10⁻, आपका आंसर आ जाएगा 10⁻9, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में एक बोनस भी क्वेश्चन दिया था, बट लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, तो इसके बाद में देखते हैं, इन अ गिवन एटम no two electron can have the same value of all the 4 quantum number is this is called, तो ये किसने बताया था, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इससे किसने बताया था बेटा, ये आपके पॉली
एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। इन्होंने बताया था कि आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है, सेम वैल्यू में नहीं रखे जाएंगे, जैसे ऐसे नहीं रखे जाएंगे, जैसे एक भर दिया ऐसे, दूसरा भी ऐसे, ऐसे नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। अब 11th क्वेश्चन है आपका, जो बोनस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+ इस क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा आपकी वैल्यू, सॉल्व करने से आएगा जैसे, तो आपका ये 11th क्वेश्चन है वो बोनस क्वेश्चन है। तो देखो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गई है, मुझे पता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसलिए मुझे समझाना था आपको, तो इसलिए समझाया। अब इसको जल्दी से कर लेते हैं। N+2 है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर वो निकाल लेते हैं। n, अगर हम n की वैल्यू होती है वो कितना होता है, एटम नंबर होते हैं आपके 7, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। उसके बाद में 2p कितना हो जाएगा, 3 होगा, हाँ 3 हो जाएगा। तो 2p3 इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। मतलब ए जो s है 1s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, फिर 2s है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, फिर 2p है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका सिंपल। लेकिन इसमें दे रखा है उन्होंने n2+ दे रखा है, ठीक है। तो 7 तो नीचे लिखेंगे ही, और n+ का 2 दे रखा है इन्होंने। तो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे +2 है तो इलेक्ट्रॉन बेटा घटा देते हैं हम, अगर -2 होते तो जोड़ लेते हैं। जैसे 7 है तो 7 में क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे प्लस के 2, और माइनस करने के बाद में क्या आएगी आपकी वैल्यू, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करनी है। अभी 5 इलेक्ट्रॉन फिल करनी है तो कैसे करनी है, पहला तो आपका 1s2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अभी बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास में। तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, तो बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, ठीक है। तो बाकी फिर हम दूसरे में भर देंगे 2s2। अभी आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब 4 फिल हो चुके हैं, अभी 1 बचा हुआ है। तो अब चलेंगे हम p में, तो 2 और p में कितने भरेंगे, बचा 1 ही इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है बच्चा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, ठीक है। अभी आपका जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 2p1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में बताइए मुझे, ये बताएंगे आप कितने, आपने कितने पूछा, इन्होंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो ये दोनों क्या है बेटा, अनपेयर्ड हैं, क्योंकि एस में 2 भरे जाते हैं और 2 हमने फिल कर दिए हैं, तो वो पेयर में ही भरे जाएंगे, अपोजिट स्पिन में और पेयर्ड में, ठीक है। ये भी 2s है तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन में, तो वो भी भर दिए हमने। लेकिन पी में, पी आपने देखा होगा, पी में 3 बॉक्स होते हैं, तो उसमें पी में कितने भरे जाते हैं, 6 भरे जाते हैं, आपको याद है ना, 6 भरे जाते हैं, ये 6 भरे जाते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। तो हमने कितने भरे हैं, 1 ही भरा है। तो वो पूछ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर नहीं है एक भी, तो 1 भरा हुआ है, तो पेयर नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, हिट द बटन एंड बाय, टेक केयर।